नमस्कार। रामायण पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अंक में हमने राम और सीता के विवाह की बात की थी, उनके अयोध्या लौटने का वो भव्य उत्सव। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा लग रहा था जैसे अयोध्या में खुशियों की कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन महलों की कहानियों में अक्सर पता है, एक मोड़ आता है। आज हम उसी मोड़ की बात करेंगे। हाँ, और ये मोड़ आधारित है हमारे स्रोत राजसी साजिश और वनवास पर। हम देखेंगे कि कैसे वो उत्सव का माहौल अचानक एक गहरे संकट में बदल गया। ये रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तरह से कहानी की दिशा ही बदल जाती है यहाँ से। बिल्कुल। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि किरदारों के चरित्र, उनके कर्तव्य, उनके धर्म की असली परीक्षा की शुरुआत है। तो शुरुआत होती है राजा दशरथ के एक बड़े फैसले से। वो आप मतलब उम्र दराज हो रहे थे। हाँ, और उन्होंने सोचा कि अब सही समय है अपने सबसे बड़े बेटे राम को युवराज घोषित करने का। और इस घोषणा से पूरे राज्य में जैसे एक नई लहर दौड़ गई। हर तरफ राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं, है ना? जी हाँ, जोरों शोरों से अयोध्या सज रही थी। लेकिन यहीं पर कहानी का रुख बदलता है। हाँ, वो मंथरा का आना, रानी केकई की दासी। बिल्कुल, मंथरा, जिसे राम का युवराज बनना पता नहीं क्यों शायद पसंद नहीं आया, उसने रानी केकई के कान भरने शुरू कर दिए। कान भरना मतलब किस तरह की बातें? उसने केकई के मन में डर बिठाया कि देखो, राम राजा बन गया तो भरत का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा रुतबा कम हो जाएगा। मतलब असुरक्षा और ईर्ष्या का बीज बो दिया। और यहीं पर वो दो वरदानों वाली बात आती है जो दशरथ ने कैकेयी को कभी दिए थे। जी हाँ, बिल्कुल। मंथरा ने याद दिलाया कि राजा ने तुम्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। सालों पहले की बात थी, शायद कई भूल भी चुकी हूँ। लेकिन मंथरा ने सही वक्त पर याद दिलाया। हाँ, उसने उकसाया कि यही मौका है, अपने बेटे भरत के लिए राज मांग लो और राम को रास्ते से हटा दो। और कैकेयी मान गई, अपनी दासी की बातों में आ गई। देखिए, कैकेयी के मन में भी शायद कहीं ना कहीं पुत्र मोह और अपनी स्थिति की चिंता थी। मंथरा की बातों ने उस दबी हुई इच्छा को, उस डर को हवा दे दी। तो फिर क्या हुआ? कैकेयी ने क्या किया? वो कोप भवन में चली गईं। पुराने जमाने में रानियों के लिए खास जगह होती थी रूठने के लिए। अच्छा। जब राजा दशरथ उन्हें मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने मौका देखकर अपने वो 2 वरदान मांग लिए। कौन से 2 वरदान? पहला, कि उनके बेटे भरत को अयोध्या की राजगद्दी मिले, और दूसरा, दूसरा? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। हाँ, राम के लिए 14 साल का वनवास। ये सुनकर तो जैसे राजा दशरथ पर पहाड़ टूट पड़ा। यकीन करना मुश्किल है, अपने सबसे प्रिय पुत्र के लिए वनवास, और वो भी तब जब राज्याभिषेक की तैयारी हो रही हो। बिल्कुल, वो पूरी तरह टूट गए। उन्होंने बहुत समझाया कैकेयी को, मिन्नतें की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, वो अड़ गईं। और दशरथ वचन से बंधे थे। रघुकुल रीति, जी हाँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे, उन्हें वो वरदान देने ही पड़े। कहते हैं वो लगभग बेहोश हो गए थे करते हुए। ये उसूलों की पराकाष्ठा है, मतलब वचन के लिए इतना बड़ा त्याग। हाँ, ये इस युग के धर्म और वचन की महत्ता को दिखाता है। व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर था वचन। और जब राम को ये सब पता चला, उनका क्या रिएक्शन था? राम का व्यवहार तो असाधारण था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, उन्होंने इसे बस पिता की आज्ञा माना। कहा कि पिता के वचन का मान रखना ही पुत्र का धर्म है। ये उनकी कर्तव्य निष्ठा और धर्मपरायणता दिखाता है। और वो अकेले नहीं गए। नहीं, उनकी पत्नी सीता जी ने कहा कि पत्नी का धर्म पति के साथ रहना है, सुख हो या दुख। वो वन जाने के लिए तैयार हो गई। और लक्ष्मण? लक्ष्मण का तो कहना ही क्या, वो तो राम की परछाई जैसे थे। उन्होंने कहा, आप जहां जाएंगे मैं वहीं जाऊंगा। आपके बिना अयोध्या मेरे लिए सूनी है। भाई के प्रति ऐसी निष्ठा। तो तीनों ने राजसी वस्त्र उतार दिए। हाँ, राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण, वो जो तपस्वियों वाले बलकल वस्त्र होते हैं, वो पहने और महल से निकल पड़े। अयोध्या वासियों पर क्या बीती होगी? पूरी अयोध्या लो रही थी, लोग विलाप कर रहे थे। राजा दशरथ तो ये दुख सही नहीं पाए। राम के जाने के कुछ ही समय बाद पुत्र वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। ओह, एक वचन ने कितना कुछ बदल दिया। राजा की मृत्यु हो गई। जी। और जब भरत, जो उस समय अपने ननिहाल में थे, वापस लौटे, उन्हें जब ये सारी कहानी पता चली, वो तो स्तब्ध रह गए होंगे। हाँ, अपनी माँ के किए पर गुस्सा भी आया होगा। बहुत। वो अपनी मां कैकेयी पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि ये सिंहासन मेरा नहीं, ये भैया राम का है, और उन्होंने राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। ये भरत का बड़प्पन दिखाता है।
भाई के प्रति प्रेम। बिल्कुल, वो फौरन सेना लेकर वन की ओर चल पड़े, राम को वापस लाने के लिए, मनाने के लिए। लेकिन राम माने नहीं होंगे। नहीं, राम अपने निश्चय पर अटल थे। उन्होंने कहा कि पिता का वचन झूठा नहीं होने दे सकते। भरत को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन भरत ने फिर क्या किया? क्या वो सिंहासन पर बैठे? नहीं, उन्होंने जो किया वो भी अद्भुत था। वो राम की खड़ाओं, मतलब उनकी लकड़ी की पादुकाएं, अपने साथ ले आए। पादुकाएं? हाँ, और उन पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रखा और घोषणा की कि जब तक राम लौटकर नहीं आते, वो इन पादुकाओं के सेवक के रूप में राम के प्रतिनिधि बनकर ही राजकाज संभालेंगे। मतलब राजा राम ही है, भले ही वो वन में है और शासन उनकी पादुकाएं कर रही हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, ये भरत की निष्ठा, राम के प्रति सम्मान और शासन की वैधता का एक अनोखा उदाहरण था। तो इस तरह अयोध्या की कहानी महलों से निकलकर जंगल की राह पर चल पड़ी। राम, सीता, लक्ष्मण का वनवास शुरू हुआ। हाँ, उनकी असली परीक्षा, उनकी धर्म यात्रा असल में अब शुरू हुई थी। इस एक घटना के कितने गहरे परिणाम हुए। राजा नहीं रहे, परिवार बट गया, राज्य पादुकाओं के सहारे चलने लगा। जी, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या वचन का पालन हमेशा हर परिस्थिति में सबसे ऊपर होना चाहिए? या फिर सच्ची निष्ठा क्या है? क्या वो नियमों को आंख बंद करके मानना है, या सही और गलत के बीच का फर्क समझना? ये सवाल तो आज भी उतने ही अहम है। चलिए, अगले अंक में हम देखेंगे कि वन में राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन कैसा रहा, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे उनका राक्षसों से सामना हुआ। जी, जरूर। वनवास के उन 14 वर्षों की कहानी भी बहुत कुछ सिखाती है।